अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं सईद गोंदल और आप देख रहे हैं कैरियर टू रिटायर चैनल, जो कि पाकिस्तान के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बनाया गया है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के चारों सूबों के 2025-26 के बजट के बारे में, ख़ास तौर पर तनख्वाहें, पेंशन और दीगर रिलीफ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया, और ये इजाफा फेडरल बजट के मुताबिक ही किया गया है। इसके अलावा वो मुलाजमीन जो एग्जेक्टिव अलाउंस या कोई और स्पेशल अलाउंस इक्वल टू बेसिक पे नहीं ले रहे, उनको 15 से 20% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी दिया गया है, जिस तरह के फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को दिया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट या किसी भी मुलाजम की कम अज़ कम उजरत जो है वो 36,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। इसके अलावा डिफरेंट पब्लिक रिलीफ के लिए स्टैंप ड्यूटी, होटल्स के बेड टैक्स और ईवी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन टैक्स में कमी की गई। अगर हम सिंध का बजट देखें तो सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 12% और ग्रेड 17 से 22 के लिए 10% इजाफा किया गया है। इसी तरह पेंशनर्स की पेंशन में 8% इजाफा किया गया है, यानी कि केपीके और फेडरल बजट से सैलरीज में 2% और पेंशन में 1% एक्स्ट्रा इजाफा किया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने माजूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा किया है, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने उनका मंथली जो कन्वेंस अलाउंस है वो 4,000 से 6,000 किया था। इसके अलावा सिंध ने और केपीके ने भी टैक्स में रिलीफ, तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट का होता है वही होता है, वो तो उन्होंने देना ही देना है। अच्छा, पंजाब और बलूचिस्तान का अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ। पंजाब में 16 को हो रहा है और इसी तरह बलूचिस्तान का भी हो रहा है, लेकिन यही उम्मीद की जा रही है और जो रिपोर्ट्स हैं और जो प्रपोजल है वो यही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के उसके मुताबिक ही अनाउंसमेंट करेगी और बलूचिस्तान भी डेफिनेटली उसी के मुताबिक ही करेगी, क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पार्टीज की ही है। तो दोस्तों, ये थे चारों सूबों के बजट का खुलासा। तो आप किस सूबे में हैं और आपको ये बजट कैसा लगा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी मुझे अपनी प्रपोजल्स दें कि आपके लिए किस सब्जेक्ट पर फर्दर वीडियोस बनाऊं। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वाला चैनल मैंने कोई अपने बेनिफिट या कमाई के लिए नहीं बनाया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुलीग्स, अपने दोस्तों और ऐसे लोग जिनको रहनुमाई चाहिए उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट बड़ा महदूद सा है, सिर्फ पाकिस्तान के मुलाजमीन उनके लिए। हाँ, इसकी भी कमाई हो सकती है साल 1.5 साल के बाद, अगर व्यूज़ उस तरह के हों कि मैं थंबनेल लगाऊं कि जनाब ये पता नहीं क्या हो गया, लाखों रुपया तनख्वाहें हो गई हैं, लाखों रुपया पेंशन हो गई है, लोग धड़ाधड़ उसको देखें और अंदर कुछ भी ना हो। ऐसा मैं नहीं करने वाला। मैंने वही चीज़ आपसे शेयर करनी है जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक होगी और जो गवर्नमेंट की डिसाइडेड और अनाउंस्ड होगी, स्पेकुलेशंस पे नहीं होगी। हाँ, अगर कोई स्पेशल उसकी तस्दीक करता है कि जी गवर्नमेंट की ये प्रपोजल अंडर वे है, तो वो आप तक दी जा सकती है। दूसरा, इसके बाद मेरा ये भी इरादा है कि आप लोगों के लिए
मुख्तलिफ दोस्तों से मिलकर उनसे भी रहनुमाई लेकर मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस बनाई जाएं जिनसे आपको ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर सर्विस आपको फ़ायदा मिल सके। मसलन रिटायर कैसे हुआ जाता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने चाहिए, साथ साथ किन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करते रहना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि खाली जॉब पर ही इन्हिसार नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ आपको कुछ न कुछ अपना काम करना पड़ेगा, अदरवाइज खाली सैलरी में तो गुजारा मुश्किल है। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। वीडियो करामद लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच होगी और उसके बाद जो यूट्यूब है वो उसको ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।